हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में प्रायिकता वाले लेसन में 24.2 के आगे के पार्ट को देखेंगे। आपको 5 नंबर तक के सवाल बताए गए थे पिछले लेक्चर में। अब हम 6 नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए सवाल नंबर 6 है। लिखा है एक अग्र अभिनत सिक्का, एक अनअभिनत सिक्का। अनअभिनत का मतलब जो बाइज्ड ना हो, अनबाइज्ड। अनबाइज्ड का मतलब जो दोनों तरफ से समान, मतलब जिसके अनबाइज्ड का मतलब ये होता है। बाइज्ड का मतलब होता है जो थोड़ा एक साइड में उभरा हो, सिक्का एक साइड में उभरा हो, एक साइड में जो है कम हो, तो उभरे साइड के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अनबाइज्ड का मतलब जो एकदम समतल प्लेन हो, बढ़िया। ठीक है, जैसे सिक्का होता है। ठीक, तो एक अनअभिनत सिक्का और एक अभिनत पासा, ठीक है, उछाला जाता है। और माना घटना ए जो है सिक्के पर चित्त प्रकट होना है। पहली घटना क्या दी गई है? ए सच दैट सिक्के पर, चित्त का मतलब हेड प्रकट होना। ठीक, और पी सच दैट, बी क्या है? पी सच दैट है कि पासे पर 3 प्रकट होना, पासे पर 3 प्रकट होना। समझो, पासे पर 3 प्रकट हो या सिक्के पर हेड प्रकट हो। ठीक है, दोनों में से एक को ही आना चाहिए। ठीक है, तो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया तो सिद्ध कीजिए कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। ये बताना है आपके कि दोनों घटनाएं क्या हैं? स्वतंत्र है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है? प्रूफ कुछ नहीं करना है। ठीक, देखो, एक सिक्के पर हेड प्रकट होना, एक सिक्के पर क्या प्रकट होना? हेड प्रकट होना। और दूसरे सिक्के पर पासे पर 3 प्रकट होना। ये दोनों घटनाएं आपस में स्वतंत्र हैं। ऐसे ही क्लियर है। देखो, स्वतंत्र घटनाएं कौन सी घटनाएं होती है? जिनके घटित होने का प्रभाव जो है दूसरी घटना पर ना पड़े। जैसे चाहे ये घटना पहले घटित हो, चाहे ये वाली घटना घटित हो, दोनों ही एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। तो इसे लिखेंगे ए के घटित होने। आंसर क्या लिखेंगे? ए के घटित होने का प्रभाव, ए के घटित होने का प्रभाव बी के घटित होने पर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये दोनों घटनाएं क्या हैं? स्वतंत्र में से इतना सा लिखना है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी वाली 7 नंबर सवाल। ठीक, इसमें कुछ खास नहीं करना है। ये दोनों घटनाएं क्या हैं? आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक, सिंपल से आप लिख सकते हैं, क्योंकि पासे फेंकने पर सिक्के और उछालने में कोई प्रतिबंध नहीं है। ना तो ए और बी के बीच कोई प्रतिबंध नहीं दिया, न सिक्का उछालने पर, न भी जैसे ये कहा गया होता है कि एक सिक्का उछाला जाता है और यदि सिक्के पर हेड आता है तो पासा फेंका जाता है, तो ये प्रतिबंध लग जाता कि पासा तभी फेंका जाएगा जब हेड आएगा। ठीक है, तो ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती। ठीक है, तब ये जो दूसरी वाली घटना है वो ए पर निर्भर करती, मतलब ए घटित होती तब बी घटित होती। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये दोनों घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अंतर समझ में आया दोनों में। अब सवाल नंबर 7 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर लिखा है एक अस्पताल में 2 डॉक्टर के पद रिक्त हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, एक अस्पताल में 2 डॉक्टर के पद खाली हैं। ठीक है, जिसमें से साक्षात्कार के लिए डॉक्टर और उसकी पत्नी, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों को बुलाया जाता है। एक इंटरव्यू होता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को बुलाया जाता है। ठीक है, अब देखो, डॉक्टर के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। ठीक है, मान लिया एक घटना जो है, सवाल नंबर 7 जो है, इसमें एक घटना है डॉक्टर को चुने जाने की। किसको है? डॉक्टर को चुना जाना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1/, कितना है? 10। और बी जो है वो डॉक्टर नहीं, उनकी वाइफ को चुना जाना। ठीक है, उनकी पत्नी को चुने जाने की है। ठीक है, पत्नी को चुने जाने की है। और पी बी बराबर दिया गया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शायद 1/8 दिया गया है। 1/, कितना है? 8। सही है। तो देखो, पहली घटना, पहला सवाल क्वेश्चन इसमें लिखा है। ठीक है, दोनों चुन लिए जाते हैं। ठीक है, दोनों चुन लिए जाते हैं, मतलब पहला तो दोनों चुन लिए जाते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी है ना, दोनों चुन लिए जाते हैं। ठीक, देखो, दोनों चुन लिए जाने का मतलब क्या हुआ कि आपको फाइंड क्या करना है? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन किसका? बी का, मतलब ए और बी दोनों हो जाएं, दोनों का चयन हो जाए। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी दोनों स्वतंत्र घटना है। दोनों कैसी घटना है? देखो, डॉक्टर का चुना जाना, डॉक्टर के मतलब ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया कि अगर डॉक्टर चुना जाता है तो उनकी पत्नी नहीं चुनी जाएगी, पत्नी चुनी जाएगी तो उनका डॉक्टर नहीं चुना जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी प्रतिबंध नहीं, मतलब ए और बी दोनों स्वतंत्र घटना है। ठीक है, तो जब ए और बी दोनों
जो है चुना जाता है, ठीक है, ए और बी दोनों को चुन लिया जाता है, तो जो है आपको पता है कि दोनों स्वतंत्र घटनाएं, ए और बी कैसी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र घटना की कंडीशन होती है पी ए इंटरसेक्शन कितना होता है, पी बी, अगर यदि दो घटनाएं आपस में क्या है, स्वतंत्र। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि ए व बी दोनों कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है, दोनों कैसी हैं, स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन कितना हो गया, पी बी, ठीक। तो अब जरा दोनों के मान निकाल दीजिए। यहाँ पर पी ए का मान आपके पास 1/10 और गुणे 1/ कितना है 8, मतलब 1/ कितना हो गया 80, ठीक। अब मैं सेकंड नंबर अगर लगाता हूँ, ठीक है, सेकंड नंबर, सेकंड में क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि केवल एक को चुना जाता है, ठीक है। तो केवल एक को चुने जाने का मतलब क्या हुआ, केवल एक को चुना जाता है, ठीक है। केवल एक को चुने जाने का तात्पर्य यह हुआ कि या तो ए चुना जाएगा तो और या तो बी, तो यूनियन आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यूनियन, ठीक, ये वाला निकालना है। तो आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है, पी ए और प्लस क्या होता है, पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू रख लो, पी ए का 1/10 प्लस 1/8 और माइनस का 1/80, एलसीएम ले लेंगे तो पी ए यूनियन बी बराबर ये हो जाएगा 80, कितना 80, 10 8 80 और 8 दहम 80 माइनस का 1, तो 10 8 18 में से 1 गया कितना 17 कितना 80, 17 कितना 80। ये दोनों मतलब दोनों में से किसी एक को चुने जाने की प्रायिकता जो आएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी 17/80, ठीक। ये हो गई आपकी तीसरी, ना तो ए चुना जाता है और ना ही बी, ठीक है, देख लो दोनों में से कोई ना चुना जाए, ठीक है। तो थर्ड घटना है वो क्या है, दोनों में से, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों में से कोई नहीं चुना जाता है, कोई नहीं चुना जाता है ना, मतलब ना तो ए चुना जाएगा, मतलब ना तो ए घटना घटित होगी ना ही बी, मतलब ना ए चुनना, तो ना को किससे प्रदर्शित करते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ना तो ए चुना गया, ठीक है, ए इंटरसेक्शन, ना तो ए चुना गया और ना ही क्या चुना गया, बी चुना गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों नहीं चुने गए, ठीक। आपने इस थ्योरम को पढ़ रखा है कि इस थ्योरम को क्या पढ़ेंगे हम, अगर इस डैश को लिखेंगे, थ्योरम होती है डिमार्गन थ्योरम, ये निकालना है आपको, ठीक है। डिमार्गन थ्योरम होती है पी ए यूनियन बी का होल डैश, पी ए यूनियन बी का होल डैश, डिमार्गन थ्योरम लिखिए, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी का होल डैश, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, ठीक। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब इसका थ्योरम क्या है, ये कन्वर्स थ्योरम है, ये होता है 1 - पी ए यूनियन बी, किसी घटना के ना घटित होने की प्रायोरिटी, ये तो कह रहा है ना, देखो पी, ये आपको चाहिए ए ना चुना जाए बी ना चुना जाए, इंटरसेक्शन, तो आप जब इसमें डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा पी ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन यूनियन चेंज है, होल डैश आ जाएगा, होल डैश को हटाने के लिए 1 - पी ए यूनियन बी करेंगे, तो 1 - 17 कितना 80, हल करेंगे तो 80 - 17 बटे में 80, सीधे से घटा देंगे, 10 में से 7 गए कितना 3, और यहाँ पर 6 में से 1 गया कितना 5, 53 बटे कितना 80। तो इस तरीके से ये तीनों आपके आंसर हो गए, ठीक है। 53 नहीं 63 बटे आएगा, ठीक है, 80 में से 17 जाएगा 63 आएगा 6, हाँ 63 बटे 80। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर 7 था आपका, नोट करिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हटाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। और सवाल नंबर 8 है, लिखा एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग के हैं, ठीक है, लाल रंग के पास है, ठीक है। देखो 8 नंबर है, लाल रंग है ना, एक है, दो और क्या है 3 है। दूसरा क्या लिखा है,
लिखे गए हैं। एक पासे को उछाला गया, माना घटना ए जो है सम संख्या है और घटना बी जो है संख्या लाल रंग से लिखी है। ठीक है, दो घटनाएं हैं। ए संख्या सम होना है, संख्या सम होना है, ठीक। और जो बी है वो क्या है, पासे के लाल रंग के होने की है, पासे के लाल रंग के होने की है। तो जरा देखो, संख्या सम होना भी दो है और दो जो है वो लाल रंग है, दो क्या है, लाल रंग है। तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से क्या है, मतलब मिक्स हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक, कि देखो सम संख्या भी आ सकती है अगर पासे पर सम संख्या है, और वो लाल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ए और बी जो है दोनों कैसी घटनाएं हैं आपस में, ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, मतलब डिपेंडेंट घटना है, तो स्वतंत्र घटना नहीं हो सकती है। कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना नहीं है। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे। ठीक, लिख देंगे चूंकि लाल रंग पर सम संख्या दो भी लिखी है, लाल रंग पर सम संख्या दो भी लिखी है, अर्थात ए और बी एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, अतः यह अपोजिट क्या नाम है, स्वतंत्र घटना नहीं है। ठीक, सवाल नंबर आ जाते हैं 9 पर। हटा दें इसको। सवाल नंबर 9, चलिए देखिए 9 नंबर है। माना E1 और E2 दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PE1 बराबर 3/5, 9 नंबर है। PE1 बराबर 3/5, और दिया गया है PE2 बराबर 3/10। PE2 बराबर कितना, 3/10। फिर क्या कह रहा है, PE2 बराबर 3/10 और PE1 इंटरसेक्शन E2 बराबर 1/5। PE1 इंटरसेक्शन E2 बराबर 1/5। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या E1 और E2 स्वतंत्र हैं, ये पूछा गया है। ठीक, तो आप चेक कर लें, स्वतंत्र घटना के लिए क्या कर सकते हैं आप, स्वतंत्र घटना के लिए PE1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो निश्चित रूप से आपको बराबर होना चाहिए किसके, बोलो, PE1 और इंटू किसके, PE2 के, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ज़रा देखो, ये तो 1/5 दिया गया है, PE1 का मान भी रख लो 3/5 और गुणे 3/10, तो ये हो जाएगा कितना आपका, 3 3 के 9 और बटे 10 5 50। तो ये देखो बराबर तो नहीं है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक, 3/5, ठीक, और ये दोनों बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, अतः ये दोनों E1 व E2 स्वतंत्र घटना नहीं है। E1 व E2 जो है वो स्वतंत्र घटना नहीं है। समझ में आई सबको। ठीक, देखो दो घटनाएं आपकी स्वतंत्र घटनाएं होंगी अगर PE1 इंटरसेक्शन E2 और PE1 और PE2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो, तो ये होगा आपका। ठीक, तो हटा देते हैं इसको। ठीक है, चलिए 9 नंबर हो गया। ठीक है, अब 9 के बाद सवाल नंबर 10 देखते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर 10 लिखा है, माना दो घटनाएं E1 और E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। सवाल में दिया गया है 10 नंबर में, क्योंकि E1 व E2 कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। और स्वतंत्र घटना का तात्पर्य क्या होता है, देखो PE1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो बराबर होता है PE1 इंटू किसके, PE2 के। ये शर्त लिख लेंगे आप पहले। ठीक, सवाल में कहा गया है E1 E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो PE1 बराबर 1/2 दिया गया है, PE1 बराबर 1/2, PE2 बराबर 7/12। ठीक है, 1/2 और कितना दिया गया है, 7/12। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया गया है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिया गया है। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखो PE1 नहीं और E2 नहीं, देखो दिया गया है आपको PE1 नहीं का मतलब डैश, और इंटरसेक्शन E2 नहीं बराबर आपको दिया गया है, E2 डैश दिया गया है, PE1 नहीं E2 नहीं का 1/4। ठीक है, 1/4। तो चेक करना है क्या E1 और E2 जो है वो स्वतंत्र घटना है, चेक करना है कि तो जांच कीजिए कि E1 E2 जो है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। माना E1 और E2 जो है, ये देखो ये चेक करना कि जो आपने ये लिखा है ये सही है, ये आपको चेक करना है। ठीक, तो देखो PE1 दिया गया, PE2 दिया गया है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे, पहले आप E1 इंटरसेक्शन E2 फाइंड करेंगे। तो ज़रा देखो आपने डी मॉर्गन थ्योरम क्या पढ़ रखी है, PE1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश, अभी बताया। आप इसको लिख सकते हैं PE1 यूनियन कितना, E2 का होल डैश। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस PE1 1 माइनस
E1 और कितना E1 डैश है ना, तो E1 यूनियन कितना E2 है ना। तो एक चीज़ याद देखिए, यहाँ पर E1 यूनियन E2 भी आपका नहीं निकला है, ठीक है। E1 और E2 भी आपको नहीं दिया गया है, समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ से आप E1 E2 की वैल्यू याद कर लो सीधे से, ठीक है। इसका मान दिया गया, आप इसमें रख लीजिए 1/4। तो P E1 यूनियन कितना E2, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर ये उधर, तो 1 - 1/4, 4 कम 4, 3 बटे कितना 4। ये आ गया आपका P E1 यूनियन E2, ये आ गया, ठीक। अब इंटरसेक्शन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं आपसे। इंटरसेक्शन के लिए फार्मूला पता है आपको, ठीक है। लिखा है आपने P E1 इंटरसेक्शन E2, सीधे से फार्मूला आप लिख लीजिए। P E1 होता है और प्लस का कितना होता है, प्लस का P E2 होता है, और माइनस का P E1 और यूनियन कितना होता है E2, ये फार्मूला होता है। मान रख लो P E1 का मान है आपके पास 1/2 गुणे 7/12, और माइनस यूनियन वाला मान है 3/4। 12 LCM 2 × 12 6 प्लस, है ना, प्लस 12 × 12 मतलब 7, माइनस का 4 × 3 12, 3 × 3 9, 9 6 15 में से 7 गए, 9 में से नहीं 7 6 13, 13 से 9 गए 4, 4/12 1/3, ये आ गए इंटरसेक्शन E2 1/3, ठीक। अब देखो, अगर हम डायरेक्ट P E1 गुणे P E2 कर लें, आपको यही चेक करना है, बराबर E1 का मान कितना है 1/2 और गुणे 7/12, ठीक है। तो 12 दूना 24, तो 7 × 21 है ना, 12 दूना 24, ठीक है। अब देखो, चूंकि आपको ये चेक करना है कि स्वतंत्र घटना है कि नहीं है, तो ये आ गया आपका कितना, देखो 7 × 7 और बटे 24 डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू किसके, P E1 इंटरसेक्शन E2। देखो E1 इंटरसेक्शन E2 नहीं है बराबर ना, E1 इंटरसेक्शन E2 देखो क्या निकाला है 1/3, क्या है आपके पास 1/3 ये निकला है। इसका मतलब ये जो है स्वतंत्र घटना नहीं है, लिख लेंगे स्वतंत्र घटना नहीं है, ठीक। समझ आया कि नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर हो गया। देखिए, फिर इसके बाद है सवाल नंबर 11, 10 नंबर था, हो गया। दो घटनाएं E1 और E2 के लिए P E1 बराबर 1/2 दिया गया है। क्या दिया गया है, क्या नंबर है, P E1 बराबर कितना दिया गया है, P E1 बराबर दिया गया है आपको 1/2 P E1, है ना। अगला है P E1 यूनियन E2, P E1 यूनियन E2 बराबर 3/5, 3/5। P E2 बराबर P दिया गया है, P E2 बराबर P दिया गया है, ठीक। P का मान चाहिए आपको, P का मान चाहिए निम्न परिस्थितियों में। पहली घटना अपवर्जी है और दूसरी घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। देखो, पहला केस ये है कि घटनाएं कैसी हैं, अपवर्जी हैं, घटनाएं अपवर्जी हैं। देखो, अपवर्जी घटना की शर्त होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो इंटरसेक्शन E2 होता है वो बराबर होता है 0। 0 क्या होता है, 0। दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होगी जब E1 और E1 इंटरसेक्शन E2 का जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो 0 होगा, ठीक है। मान रख लो यहाँ पर इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। देखो, इंटरसेक्शन का एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है, अब वह इंटरसेक्शन है तो P E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर P E1 प्लस कितना P E2 1 माइनस P E1 यूनियन कितना E2। ये देखो P E1 इंटरसेक्शन की वैल्यू रख लो, तो P E1 प्लस कितना P E2 1 माइनस P E1 इंटरसेक्शन नहीं यूनियन E2 बराबर में कितना 0। वैल्यू रखो P E1 की 1/2 प्लस P E2 की 3/5 माइनस P बराबर में कितना 0। तो P उधर ट्रांसफ़र कर लो, ये हो गया 1/2 प्लस 3/5, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 5,
5 दूनी 10, तो 6, 11 बटे कितना 10। पी का मान कितना है 11 बटे 10। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, पी का मान आ जाएगा आपका 11 बटे 10 हो गया। ये कुछ गड़बड़ हो गया शायद। P2 का मान आपको दिया गया है P2 का मान कितना दिया गया है P 1/2। ओ यस, हाँ ये चीज़ गलत हो गई। ये यूनियन का मान यहाँ पे दिया गया है ना, ये प्लस में कर लो, ये माइनस में कर लो, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3/5 प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये 1 आ गया, 1/10 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर क्या कहा जा रहा है, दोनों घटनाएं कैसी हों स्वतंत्र, दोनों घटनाएं कैसी हों स्वतंत्र। स्वतंत्र की शर्त कई बार बता चुके। P(E1) इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू P(E1) इंटू कितना P2। इंटरसेक्शन कितना निकाला आपने, ये देखो इंटरसेक्शन हल किया जब तो आपको क्या मिलेगा P(E1) इंटरसेक्शन E2। ये देखो P(E1) की वैल्यू है आपके पास 1/2 प्लस P2 की वैल्यू है आपके पास P, है ना। P2 की वैल्यू P और माइनस यूनियन लगाना पड़ेगा इंटरसेक्शन के लिए यूनियन। तो यूनियन कितना है आपके पास, यूनियन ठीक है, यूनियन है आपके पास 3/5 और बराबर P(E1) का मान फिर से 1/2 है और इंटू P2 का मान कितना है P। सॉल्व करेंगे तो P वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे, ये P/2 है तो इसको इधर पर पक्षांतर रखें, P माइनस P/2 बराबर 3/5 और माइनस का 1/2, 10, 5 दूनी 10, 6 और माइनस 2 5 10 5, फिर से 1 कितना आया 10। 2P में से P निकल गया P/2, हाँ तो 2 5 10, P बराबर 1/5। ये आपके स्वतंत्र घटना के केस में, ये आपके किस में है अपवर्जी घटना के केस में है। ये 11 नंबर हो गया आपका। ठीक है, 1/5 नोट कर लीजिए सभी लोग, 11 नंबर तक 11 नंबर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 12 नंबर है, 11 नंबर है नहीं 11 हो गया, 12 नंबर देखिए। E1 व E2 दो घटनाएं ऐसी हैं जो P(E1) दिया गया, P(E2) दिया गया, E1 नहीं दिया गया, E2 नहीं दिया गया है आपको। E1 और E2 तो क्या E1 और E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर में 12 नंबर सवाल जो है आपका, ठीक है 12 नंबर क्वेश्चन आप लगा लीजिए, एक ही तरह सवाल है, 12 लग जाएगा। 13 देखिए, ठीक है 13 नंबर देखिए, 13 देखिए और 14 देखिए, 12 लगा लीजिए। ठीक है, कई सवाल इस तरह बता चुके हैं, लगा लीजिए, नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक, 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर है E1 और E2 दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। E1 और E2 क्या है, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, P1 इतना P2 इतना, निम्न के मान ज्ञात करो। देखो सवाल नंबर ये कौन सा है 13, सवाल नंबर 13 लिखा है E1 में E2 दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। मतलब आपको दिया गया है P1 इंटरसेक्शन जो E2 है वो बराबर है P(E1) और इंटू किसके P2 के। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, अब क्या क्या दिया गया है उसके मान लिख लीजिए। P1 बराबर 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.6 है। ठीक, अब उसके बाद तो निम्न के मान याद कीजिए। ठीक है, निम्न के बाद E1 और इंटरसेक्शन E2 चाहिए। पहला नंबर P(E1) और लिखा है ना, हाँ ये और का मतलब इंटरसेक्शन E1 और इंटरसेक्शन कितना E2, है ना। अब देखो अगर दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये मान ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए क्या P(E1) P(E1) यूनियन भी चाहिए आपको, P(1) इंटरसेक्शन E2। हाँ तो इसको आप रख लीजिए दोनों 0.3 गुणे में 0.6 भाई इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं तो ये रखना है तो 0.2 ये हो जाएगा आपका कितना 0.63 18 0.18 ये हो गया आपका। ठीक है, पहला नंबर। फर्स्ट नंबर में क्या आ गया 0.18। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाता हूँ अगले में। अगला है P(E1) और E2 नहीं। देखो सेकंड नंबर जो है
सेकंड नंबर लिखा PE1 और E2 नहीं, और यहाँ पर इंटरसेक्शन और E2 नहीं, समझो E1 तो हो रही है लेकिन E2 घटना नहीं घटित हो रही है। ठीक, तो दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए, दोनों को कैसा पार्ट चाहिए आपको, कॉमन पार्ट। ठीक, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक थ्योरम ही है। ये एक थ्योरम है, तो इसको हम लिखते हैं क्या, देखो ये एक थ्योरम है, इसको आप लिख लेंगे, थ्योरम याद करनी पड़ेगी आपको। PE1 हाँ माइनस का PE1 इंटरसेक्शन क्या लिख लेंगे हम, E2, बस ऐसे घटा दीजिए, ये मिल जाएगा। ये थ्योरम आपको याद करनी होंगी, कुछ थ्योरम है जो याद करनी पड़ेगी, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये थ्योरम याद करिए। तो इसे मान रख लीजिए। PE1 का मान कितना है, PE1 का मान 0.3 है ना, और माइनस का PE1 इंटरसेक्शन E2 का 0.18, इसको जीरो करिए, 0.12, ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। 0.12 सेकंड पार्ट हो गया है ना, यही कहा गया है आपका सेकंड पार्ट 0.12। अब देखो उसके बाद देखा है E1 या E2, थर्ड नंबर में क्या कहा जा रहा है, E1 या E2, या का मतलब क्या होता है, यूनियन, E1 या E2। ठीक, तो आपने पढ़ रखा है कि E1 या E2 का फार्मूला क्या होता है आपका, PE1 प्लस PE2 माइनस का PE1 इंटरसेक्शन E2। सबकी वैल्यू रख लो यहाँ पर। PE1 की वैल्यू कितनी है, 0.3, PE2 0.6 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 0.18। अगर मैं घटा दूं तो 6 3 9 0.90 माइनस का 0.18, 10 में से 8 गए 2, और 10 में से 8 गए 2, 72, 0.72। ठीक है, क्या आएगा, 0.72। ये था आपका थर्ड नंबर। अब फोर्थ नंबर में कहा गया है E1 और E2 में कोई भी नहीं, E1 और E2 में कोई भी नहीं। तो फोर्थ नंबर जो है वो आपसे ये कहा गया PE1 डैश और इंटरसेक्शन कितना, E2 डैश। ये भी कई बता चुके हैं आपको। ये आप लिख सकते हैं PE1 यूनियन कितना, E2 का होल डैश। आप इसको चेंज कर लेंगे, कुछ फार्मूले हैं आपको याद करने पड़ेंगे, ये सब सेट थ्योरी के फार्मूले हैं। PE1 और कितना, यूनियन E2, 1 माइनस PE1 यूनियन E2 है ना, PE1 यूनियन E2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.72। ठीक, मतलब पॉइंट में 0 0 बढ़ाएंगे, 10 में से 2 गए 8। ठीक है, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 0.28। कितना है चौथे नंबर में, 0.28। तो ये 4 सवाल हो गए आपके, नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। 13 नंबर हो गया आपका। चलिए हटा दें, अब आगे देखिए। चलिए सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है, लिखा है E1 और E2 दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। 14 नंबर है, E1 इंटरसेक्शन E2 जो है स्वतंत्र घटना है ना, तो ये आपको दिया गया है PE1 इंटू PE2, ये कंडीशन दी गई है, स्वतंत्र है। हाँ, अब देखो दिया क्या क्या गया है इसमें, E1 दिया गया 0.3 और 0.4, PE1 दिया गया है 0.3 और PE2 जो है वो 0.4 है, ये दिया गया है। ठीक, मैं निम्न के मान ज्ञात करो, पहला इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है, पहला पार्ट। PE1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब PE1 और इंटू कितना, PE2। हाँ, PE1 की वैल्यू 0.3 गुणे 0.4, 4 3 12, 4 3 कितना होता है 12, 0.12, ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर में यही पूछा गया है आपका, 0.12 आ जाएगा आपका। ठीक, अब इसके बाद देखो सेकंड नंबर में पूछा जा रहा है E1 यूनियन E2, क्या पूछा जा रहा है, E1 यूनियन E2। चलो PE1 यूनियन E2, यूनियन E2 का देखो सवाल क्या है, E2 का मतलब क्या है, शुरू करें। देखो आप जानते हैं, इसको लिख सकते हैं आप PE1 प्लस कितना लिख सकते हैं, PE2 माइनस का PE1 और इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हैं, E2।
P1 की वैल्यू 0.3 प्लस 0.4 माइनस का 0 पॉइंट इंटरसेक्शन में है 1 2, ठीक। 4 3 7 0.70 माइनस 0.12, 10 में से 2 गए 8, 6 में से 1 गया 5, 0.58, ये सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड के बाद आपको दिया गया है सेकंड बाद थर्ड है Pe1/E2, थर्ड है Pe1/E2, है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 और बटे में E2, ये तो चाहिए ना, मतलब E2 के सापेक्ष E1 और E2 दोनों का घटित होना। E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है 0.12 और सिर्फ E2 कितना है 0.4, पॉइंट हटाओ 40, है ना, 4 3 12, 4 दाम 40, 0.13 या 3/10 कुछ भी लिख सकते हैं। ये थर्ड नंबर हो गया आपका। ये कौन सा था, थर्ड नंबर। 0.13 थर्ड नंबर में आ रहा है 0.13, 3/10 आंसर आ रहा है 3/10। अच्छा 3/10 में 0.3 आएगा, गलत लिख गया, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में कह रहा है Pe2/E1, फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें इंटरसेक्शन तो वही रहेगा, E1 इंटरसेक्शन E2 ही रहेगा, लेकिन बटे में आपकी चेंज हो जाएगा Pe1 आ जाएगा। तो E1 इंटरसेक्शन, अरे वो अलग अलग नहीं, 2 बार P नहीं लिखा है, एक ही बार लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर 0.12 हो जाएगा और E1 की वैल्यू है 0.3, ये हटा देंगे, 0 बढ़ गया, तो 4 3 12 नहीं 3 चौक 12 और 3 दाम 30, या तो 4/10 लिखो या तो 0.4 लिखो। ये दोनों आंसर हो गए, ठीक है। तो ये चारों आंसर हो गए आपके 14 नंबर तक के सवाल, ठीक है। तो जो आप 14 नंबर तक के सभी लोग सवाल लगाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट में अब 15 नंबर के सवाल जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपके बताए जाएंगे, ठीक है, नोट करिए।